2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 26वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सिटे का 26वां सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बढ़े भाग पर E बिंदु है एवं BCD को A पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज CFB। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ के सवाल है, ज्यामिति का सवाल है, इसलिए ज्यामिति का प्लेलिस्ट लगा दिए है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ABCD हम क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ABC और D क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर क्या कहता है, AD के बढ़े भाग पर E बिंदु है, मतलब AD के बढ़े भाग पर इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो हमको कौन सा बिंदु मिलेगा, तो बिंदु E मिलेगा। AD के बड़े भाग पे क्या है, बिंदु E है। और फिर क्या कहता है दोस्तों, एवं BCD को A पर प्रतिच्छेद करता है। तो B यहाँ है और यहाँ है ना, इसको आप मिलाइए। जैसे आप इसको मिलाएंगे ना तो आप क्या पाएंगे, B से जब ये को मिलाए ना तो आप यहाँ देखिए CD यही ना है, इसको किस पे काटता है, इसको F पर काट रहा है। तो क्या कहता है, तो कहता है सिद्ध करे कि त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज CAB। दोस्तों सबसे पहले आकृति क्या की हम बना लिए, जैसा कहा। अब क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है CD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए जैसे ही ये समांतर चतुर्भुज होगा क्या होगा, तो हो जाएगा AB समांतर और बराबर। तो AB यही ना है, इसके सामने कौन सा भुजा है दोस्तों, CD। तो CD हो जाएगा CD, तथा और क्या होगा दोस्तों, BC समांतर और बराबर किसके होगा, तो BC के सामने कौन है, AD है। तो क्या हो जाएगा AD। और ध्यान दीजिए एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल C के। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल A बराबर होगा एंगल C के। और क्या होगा दोस्तों, तथा एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल C के, तथा जो पूरा एंगल है ये किसके बराबर होगा, एंगल D के। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ABC बराबर क्या होगा, एंगल ADC। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर भी होता है और समांतर भी होता है, और आमने सामने कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसलिए ये दोनों कोण और ये दोनों कोण इस समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है, आमने सामने है, इसलिए क्या हो गया, समांतर हो गया। तथा और क्या दिया है दोस्तों, दिया है बिंदु E AD के बड़े भाग पर है, AD के बढ़े भाग पर क्या है दोस्तों, स्थित है, तथा B क्या है, CD को F पर क्या करता है, काटता है, काटती है। दोस्तों जितना बात सवाल में दिया था सबको लिख लिए। क्या क्या सवाल में दिया था, आप अच्छे से समझिए कि दिया था कि त्रिभुज AB से एक समांतर चतुर्भुज है, उसका जो जितना सारा गुण था सबको लिख लिए। फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि BCD को F पर काटता है, क्योंकि E बिंदु जो है वह AD के बड़े भाग पर स्थित है, और क्या करता है, BCD को F पर काटता है, लिख लिए। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CF और B। यही ना साबित करना है, जो साबित करना था उसको भी लिख लिए। अब यहां से देखिए प्रमाण, अब क्या करते हैं, इसको साबित करते हैं। ज्यामिति से ना अक्सर बच्चे डर जाते हैं, आपको डरना नहीं है, बल्कि मेरे जितना सारा वीडियो है और ज्यामिति का प्लेलिस्ट है वहां जाइए,
इत्मीनान से पुरसुकून होके बार बार उसे देखिए। यकीन जानिए सारा सवाल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और थेल्स पर में थेल्स का विलोम, पाइथागोरस पर में पाइथागोरस का विलोम देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है। आप इत्मीनान से तो देखिए, समझाना और सिखाना मेरा काम है। तो दोस्तों अब यहाँ से क्या है, प्रमाण। प्रमाण में क्या है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए, जो ई बिंदु है किसके, तो एडी के बड़े भाग पर स्थित है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में ही कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि ई एडी के बड़े क्या है, भाग पर है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हो जाएगा ए समांतर क्या होगा, ए समांतर बीसी हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए ध्यान से आकृति में, ए ई समांतर क्या होगा, बीसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां देखिए एडी समांतर बीसी सवाल में दिया है। यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए एडी समांतर बीसी हो गया। तो जब इसको बढ़ाएंगे ना तो कहीं तक ले जाइए, जितना लंबा मन है ले जाइए, वो क्या होगा, ये रेखा और ये रेखा हमेशा क्या होगा, समांतर ही होगा। क्योंकि समांतर रेखा हमेशा आगे बढ़ाइए चाहे पीछे बढ़ाइए, हमेशा क्या होता है, समांतर होता है। इसलिए क्या हो गया दोस्तों, ए समांतर बीसी हो गया। और जैसे ए समांतर बीसी हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एंगल ई, अब बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा एंगल सी बी ई। ये क्या हो गया, समीकरण 1। एंगल ई बराबर क्या आ गया, एंगल सी बी ई। ध्यान दीजिए एंगल जो ई है, ये वाला कोण है, यह किसके बराबर होगा, तो आप ध्यान दीजिए सी बी ई। ये जो कोण देख रहे हैं ना, ये कोण और वो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किस कोण से, तो एकांतर कोण से बराबर होगा। कौन सा दोस्तों, एकांतर कोण। यहां दीजिए आकृति में ध्यान से देखिए, एंगल ई, ये जो कोण है ना किसके बराबर होगा, सी बी ई के। ये कोण और ये कोण, ये वाला और ये वाला क्या है, एकांतर है। एकांतर होने की वजह से क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए क्या लाना है, तो हमको ए बी सी, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज और कौन है दोस्तों, तो त्रिभुज सी एफ बी में क्या क्या है, तो ध्यान दीजिए कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी ई, ए बी ई मतलब ये पूरा त्रिभुज, और कौन सा, सी एफ बी, सी एफ बी ये छोटका त्रिभुज। ये बड़का और ये छोटका क्या करना है, आपस में समरूप करना है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस छोटका त्रिभुज का कौन सा कोण, इस पूरे बड़का त्रिभुज का एंगल ई, तो यहां से हो जाएगा एंगल ई बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा एंगल कौन सा, सी बी एफ। क्या हो गया दोस्तों, सी बी एफ। चलिए बराबर किसके होगा, सी बी ई के होगा। कहां से, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में एंगल ई बराबर क्या दिया है, सी बी ई दिया है। तो क्या है दोस्तों, एंगल ई, इस त्रिभुज का एंगल ये कौन हो गया, और ये छुटकिनवा जो त्रिभुज है इसका क्या होगा, एंगल ये। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये पहले ही हम क्या कर चुके हैं, ला चुके हैं। एक और कोण हमको चाहिए, तो एक और कोण देखिए, ध्यान दीजिए, इस पूरे में एंगल ए, यहां से हो जाएगा एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल सी हो जाएगा। कहां से होगा, तो ये बात सवाल में दिया है। क्या क्या है दोस्तों, पहले से दिया है। तो यहां देखिए कहां दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल सी। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी हो गया, जो कि यहां लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ए समरूपता से, किसके, समरूपता से। हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और समरूपता पर आधारित 1 2 नहीं 5 6 प्रमेय है, आप उसे इत्मीनान से देखिए ताकि कंसेप्ट और बेहतर से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ए समरूपता से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। यही क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि साबित हो चुका है। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।